हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं मानव जनन। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हम प्रयास किए हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम से बाहर ना जाए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में हम लोग लाए हैं, ठीक है, सबको जो है क्लियर कर लेना है। कौन सा वहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा इसका कोई ठीक नहीं है। तो आप लोगों को जैसे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर क्लियर किए उसी तरह तीसरा चैप्टर क्लियर करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तीसरा चैप्टर का है ये पहला क्वेश्चन कि एक्रोसोम, ठीक है, कर एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। मानव शुक्राणु के सिर पर का है कि मानव शुक्राणु के मध्य भाग का है कि प्रारंभिक डिंबाणु जनन कोशिका का है या ब्लास्टोसिस्ट का है। तो आंसर याद रखिएगा कि मानव शुक्राणु सिर पर का भाग जो है वो एक्रोसोम कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव शुक्राणु के सिर पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। संभाग माने भाग, किसका भाग है, तो आंसर हो जाएगा मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका पाया जाता है। सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में कि वृषण में कि अधिवृषण में कि गर्भाशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, केंद्रक से होता है कि सेंट्रियोल से होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से होता है या एक्सोनिम से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। करें, परिपक्व शुक्राणु जो होता है उसके शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है एक्रोसोम, मेसोसोम, एपिसोम, स्फेरोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे उत्पन्न करती है। जिसका सही आंसर हो जाएगा 400। करें, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो मनुष्य में होता है कि बंदर में कि चिंपैंजी में या इनमें सभी में। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो इन सभी में होना चाहिए, मिस्टेक से इसमें मनुष्य हो गया है। ठीक है, आपको मार देना है इन सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। चिंपैंजी में भी होता है, बंदर में भी, मनुष्य में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित है, अंड है कि पराग है या ए और बी दोनों है या युग्मनज। तो याद रखिएगा युग्मनज जो है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से युग्मनज इसका राइट आंसर होगा। युग्मनज ही द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। जब गैमीट का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है गैमिटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, आप लोग खाली ध्यान से सुनिए, सुनने से भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, दिल लगाइएगा पढ़ाई से तब ना दिल लगेगा। आप लोग किसी और से दिल लगा लेते हैं, लेकिन समय अभी जो है ना, पढ़ाई से दिल लगाइए समय के हिसाब से। इंसान को समय के हिसाब से चलना चाहिए। अभी जैसा समय है वैसा काम करना है, बाकी और काम करने के लिए ज़िंदगी पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तभी लेटेस्ट में जो काम है, वर्तमान में जो आगे एग्ज़ाम है उसके लिए सोचना है। ठीक है, बाकी सब तो होते रहेगा, इर्द गिर्द जितने भी चीज़ हैं अभी भूल जाइए, वो सब मिलेगा आपको, सब होगा। टेंशन काहे ले रहे हैं, एग्ज़ाम का भी टेंशन है, इसको दूर कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में वृषण कोष स्थित रहता है।
कहाँ पर, वक्ष गुहा में कि उदर गुहा में या उदर गुहा के बाहर या अंडाशय में। तो याद रखिएगा नर में वृषण कोष जो स्थित रहता है वो उदर गुहा के बाहर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उदर गुहा के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा कि वृषण के द्वारा या जनन ग्रंथियों के द्वारा या गर्भाशय के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय के द्वारा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो आप लोग को पता भी होगा नर और मादा जब मिलता है उससे ना तो अंडाणु बनता है, ना तो शुक्राणु बनता है, ना तो बीड़ी बनता है, तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो याद रखिएगा कि नर और एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है। काउपर ग्रंथि उपस्थित होता है कहाँ, नर में, मादा में, दोनों में या किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर में। नर में जो है काउपर ग्रंथि का उपस्थित होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा, किन लक्षणों द्वारा, द्वितीय लैंगिक लक्षणों द्वारा क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है कि नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है या शुक्राणुओं की उत्पत्ति होता है या अंडाणुओं की उत्पत्ति होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है किसके द्वारा, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों द्वारा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, हार्मोन या एंजाइम या एक प्रकार का द्रव या वीर्य। तो प्रोस्टेट ग्रंथि आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाए होंगे जब नर जनन तंत्र पढ़ा रहे थे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ बताए थे कि प्रोस्टेट ग्रंथि से एक प्रकार का प्रोस्टेट लिक्विड उत्पन्न होता है। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं एक प्रकार का द्रव। तो याद रखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है, तो एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है। करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 200 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती है, शुक्र जनन के नलिकाओं में होती है या शुक्र वाहिकाओं में होती है या वृषण में या मूत्रवाहिनी नलिकाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रजनक नलिकाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में गर्भावधि काल होता है 10 सप्ताह का होता है कि 25 सप्ताह का या 28 सप्ताह का या 36 सप्ताह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 सप्ताह का। एकदम याद करते चलना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर तो अच्छा इसमें टिक नहीं मारे हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, कॉपी में तो बताए होंगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ठीक है। कई क्वेश्चन का टिक छूट गया है, चलिए ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, 8 होती है कि 4 होती है कि 3 होती है, 1 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आप लोग को अगर नोट्स मिला होगा उसमें भी टिक शायद नहीं मारा होगा तो मार लीजिएगा 4। और भी जो भी क्वेश्चन जितने में भी टिक नहीं मारा होगा, ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर भेजना है, या जिसका भी आंसर में डाउट होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, आप व्हाट्सएप कीजिए, उसका सही आंसर भेजेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है 2 गो अंडाणुओं का या 1 अंडाणुओं का या 1 से अधिक अंडाणुओं का। तो ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अंडाणु का। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक मासिक चक्र में हर एक महीना मासिक चक्र आता है और हर एक महीना में जो है 1 अंडाणु का निर्माण होता है। मादा के अंडाशय में जो है सिर्फ 1 अंडाणु का निर्माण होता है प्रत्येक महीना, दूसरे महीना में फिर 1 अंडाणु का निर्माण होगा। इसलिए याद रखिएगा प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन होता है कितने अंडाणु का, 1 अंडाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है किसके द्वारा, शुक्राणु जनन के द्वारा या अंड जनन के द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से किसी के नहीं।
तो याद रखिएगा अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो अंड जनन द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे अंडाणुओं का निर्माण, ठीक है, कह रहे अंडाणुओं का निर्माण होता है जनन एंडोथीलियम से, जनन एंडोथीलियम से, या जनन एलिथीलियम से, या जनन मीजोथीलियम से, या अंतराली कोशिकाएं से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जनन एलिथीलियम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय से, कह रहा है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखना है, अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है, ठीक है ना, अंडाशय से जब अंडाणु बाहर आता है तो इस क्रिया का अंडोत्सर्जन कहते हैं, अंडोत्सर्जन यानी अंडा का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, कौन करता है? अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य अंडाशय करता है, कि वृषण करता है, कि ग्राफी पुटक करता है, या कार्पस ल्यूटियम करता है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। याद रखना है कि कार्पस ल्यूटियम जो है अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम कहलाता है, ठीक है। याद रखना है, गर्भाशय का जो भीतरी स्तर है उसे क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? कह रहे अंडा जो मादा के अंडाशय में अंडा जो बनता है, ठीक है, अंडा जब अंडाशय से बाहर निकलता है मतलब बनता है, उत्सर्जन होता है अंडा का, तो ये किसके प्रभाव से होता है? कौन सा हार्मोन यहाँ पर जिम्मेदार होता है अंडो उत्सर्जन कराने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि LH हार्मोन, LH जो है एक प्रकार का हार्मोन है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और यही हार्मोन जो है इसी के प्रभाव से अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH के प्रभाव से होती है, ठीक है। तो याद करते आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, मानव प्लेसेंटा होती है, मानव प्लेसेंटा होती है, क्या होती है मानव प्लेसेंटा? तो याद रखिएगा मानव प्लेसेंटा जो होती है हीमोकोरियल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? भ्रूण माँ के नाभिरज्जु से जुड़ा रहता है, या भ्रूण को माँ का रक्त प्रदान किया जाता है, या भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, या भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, किसके द्वारा होती है? पेशी तंत्र के द्वारा, या तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या परिसंचरण तंत्र के द्वारा, या जनन स्तरों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनन स्तरों के द्वारा। नेक्स्ट, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा, या पोषण। तो सही आंसर हो जाएगा पोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैफियक पुटिका पाई जाती है, ग्रैफियन पुटिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ग्रैफियन पुटिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनियों के अंडाशय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है? अंडाशय में, कि गर्भाशय में, कि फैलोपियन नली में, या योनि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली, ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब में जो है स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से, या भ्रूणीय एंडोडर्म से, या भ्रूणीय मीसोडर्म से, या भ्रूणीय मीसोडर्म एवं एक्टोडर्म दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीसोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। तो कौन सी कोशिकाएं कहलाती है? विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा स्टेम सेल कहलाती है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं
अंडाणुओं की सतह पर या शुक्राणुओं की सतह पर या अंडाणुओं के भीतर या शुक्राणुओं के भीतर। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणुओं की सतह पर। नेक्स्ट है कार्पस ल्यूटियम का विकास होता है। कार्पस ल्यूटियम का विकास कहाँ होता है? ठीक है, अंडकोशा से होता है, नेफ्रोस्टॉन से होता है, या ग्रेफियन फॉलिकल से होता है, या एंडोमेट्रियम से होता है। तो याद रखिए ग्रेफियन पुटक से होता है। पुटक को इंग्लिश में फॉलिकल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल से होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन क्या है? कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? LH होता है, FSH होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, या एस्ट्रोजन होता है? तो याद रखिएगा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन स्त्रावित होता है उस हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है ब्रिक के ऊपर या ब्रिसन के पास या यूरेटस के निकट। ठीक है, सॉरी यूरेटस हो गया है, यूट्रस होना चाहिए, यूट्रस के निकट या मूत्र मार्ग के चारों ओर। ठीक, यूट्रर और यूट्रस नहीं होगा, यहाँ पर यूरेटर होना चाहिए। ठीक है, यूरेटस लिखा गया है, यूरेटर होगा करेक्ट। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? ठीक है, यहाँ यूट्रस नहीं हो सकता क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि मादा में नहीं होता है, ये तो नर जनन का भाग है। ठीक है ना, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है कहाँ उपस्थित होता है? ब्रिक के ऊपर, ठीक है, ब्रिसन के पास या यूरेटर के निकट या मूत्र मार्ग के चारों ओर। इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। चलिए फिलहाल आप लोग याद रखिए मूत्र मार्ग के चारों ओर। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? मूत्र मार्ग के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला कहलाती है, या ब्लास्टोमियर कहलाती है, या ब्लास्टुला कहलाती है, या गैस्टुला? आंसर हो जाएगा मोरूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? याद रखिएगा एस्ट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा? तो एस्ट्रोजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। करें स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। किस लिए पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा शुक्राणु जनन के लिए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मासिक चक्र के दौरान किस दिन अंडोत्सर्जन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें से 14 दिन। ठीक है, 12वें से 14वें दिन। नेक्स्ट है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति मतलब जो पीरियड्स आते हैं वो कब तक होते हैं, किस उम्र में लगभग ख़त्म हो जाते हैं? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। 45 से 50 वर्ष होता है, ठीक ना, रजोनिवृत्ति की उम्र होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 45 से 50 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। करें मनुष्यों में निषेचित अंडाणुओं से विभाजन, जब अंडा निषेचित हो जाता है तो उसका विभाजन जो प्रारंभ होता है कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब अंडा फॉलोपियन नली में होता है। ठीक है, जब अंडा फॉलोपियन नली में होता है तभी शुक्राणु जब उससे मिलता है तो क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, और निषेचित अंडाणु का जो विभाजन होता है वो भी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। करें मासिक धर्म के आरंभ से स्त्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं। करें मासिक धर्म के आरंभ से जैसे ही पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम कौन कौन सा हार्मोन स्त्रावित होते हैं उसका करें क्रम में बताने के लिए लगातार शुरू से। तो इसका जब मासिक धर्म का आरंभ होता है तो सबसे पहले FSH हार्मोन रिलीज होता है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद एस्ट्रोजन। ठीक है, सॉरी, पहले FSH, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन, फिर इसके बाद प्रोजेस्टेरोन। तो याद रखना है इसको क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है।
सर्टोली कोशिका एक कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा वृषण में। कह रहे पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप होता है, पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप कैसा होता है, एक्स या एक्स एक्स या एक्स वाई या वाई। तो आंसर रखिएगा याद कि पुरुष में क्रोमोसोम का जो रूप होता है वो कैसा होता है, एक्स वाई, क्योंकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 23 होती है, याद रखिएगा। कह रहे स्त्री में क्रोमोसोम का स्वरूप कैसा होता है, एक्स एक्स होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स एक्स। पुरुष में कैसा होता है, एक्स वाई, और स्त्री में एक्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथुन क्रिया के द्वारा, यानी संभोग, जिसको संभोग कहते हैं या रिलेशन बनाना। कह रहे मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा सखलित शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कह रहे कि मैथुन जब होता है उसके दौरान पुरुष द्वारा सखलित, पुरुष से जो स्पर्म निकलता है उसकी संख्या कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन है 1 करोड़, 5 से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 30 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनी में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है। तो स्तनी में जनन स्तरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 होती है। ठीक है, सही आंसर याद रखना है, इस स्तनी में जनन स्तरों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। नेक्स्ट करें नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो याद रखिएगा नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो वृषण से होती है। ठीक है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वृषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषण कोष कहाँ स्थित होता है। कह रहा वृषण कोष कहाँ स्थित होता है, अंडाशय में कि वक्ष गुहा में या उदर गुहा के अंदर या उदर गुहा के बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदर गुहा के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर, ठीक है, कह रहे नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। कह रहे नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो आंसर हो जाएगा युग्मनज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है। कह रहे शुक्राणु जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है उम्ब निम्न में से किसे कहा जाता है। कह रहे उम्ब जो है ये स्त्री का भाग है, स्त्री जनन तंत्र का एक भाग है। कह रहे उम्ब जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा उम्ब स्त्री का जनन तंत्र का एक भाग है जिसे बच्चा दानी कहा जाता है। ठीक है ना, उम्ब को क्या कहा जाता है, बच्चा दानी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्त्रियों में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है। स्त्रियों में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है, 50 वर्ष की आयु में। ठीक है, याद रखना है 50 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है शुक्राणुओं की गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो शुक्राणुओं की गति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, शुक्राणु किसके इसको जो है गति में कौन लाता है, बेसल बॉडी या सीलिया या फ्लेजिला या न्यूक्लियोसोम। तो आंसर हो जाएगा फ्लेजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति आवर्त चक्र अंडोत्सर्जन के समय कितने अंडाणु मोचित होते हैं। कह रहा है कि जब पीरियड्स आते हैं, हर एक पीरियड्स में, हर एक मंथ में पीरियड्स आते हैं, तो प्रति आवर्त चक्र माने हर एक पीरियड में कितना अंडाणु मोचित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि जितने भी पीरियड्स आते हैं हर एक मंथ में एक पीरियड्स जितने भी मंथ में पीरियड्स आते हैं, ठीक है, हर एक मंथ में पीरियड्स के टाइम एक ही अंडा मोचित होते हैं। ठीक है, आवर्त चक्र 28 दिन का आवर्त चक्र होगा। जब अंडा का उत्सर्जन होता है तो केवल एक ही अंडा मोचित होता है। तो ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजिन नामक रसायन स्रावित होता है। करें फर्टिलाइजिन नामक केमिकल जो स्रावित होता है वो किससे होता है, एक्रोसोम से होता है या परिपक्व अंड से होता है या शुक्राणु से होता है या ध्रुवीय काय से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्व अंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन है। कह रहे प्रसव यानी बच्चे का जब जन्म होता है उस समय जो महिला को बच्चे को जन्म देने में जो पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो
तो वो उसका जो प्रेरक होता है, प्रेरक का मतलब होता है महसूस कराने वाला हार्मोन, ठीक है। उस टाइम एजेंट का काम कौन करता है, ठीक है। यानी दर्द जो होता है, ये दर्द जो है महिला को क्या बताता है, क्या प्रेरणा देता है, ठीक है। शिशु को बाहर आने के पहले महिलाओं को दर्द को झेलना पड़ता है, ठीक है। तो दर्द का जो प्रेरक आता है, ठीक है, तो वो हार्मोन कौन सा है जो दर्द का महसूस कराता है। क्वेश्चन बहुत मस्त है। कह रहे प्रसव जब होता है तो प्रसव का जो पीड़ा होता है, इसका प्रेरणा जो महिला को यानी महसूस होता है कि अब दर्द हो रहा है, तो पता कैसे चलता है कि ये प्रसव का ही दर्द है। तो ये कौन सा हार्मोन है जो ऐसा महसूस कराता है। तो याद रखिएगा उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से ही महिलाओं को प्रसव के टाइम दर्द की अनुभूति होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। स्तनधारियों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसका आंसर शायद पहले भी ये क्वेश्चन आया है, आंसर हो जाएगा वृषण में। नेक्स्ट है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फेलोपियन नलिका, ठीक है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। कह रहा वृषण कोष में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है, ठीक है। कह रहा वृषण कोष में उधर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है। इसका सही आंसर हो जाए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुणा अवस्था में, कौन अवस्था, कह रहे तरुणा अवस्था में पहली बार रजस्त्राव कहलाता है, ठीक। कह रहे तरुणा अवस्था में, कह रहे कि जब तरुणा अवस्था में होता है आदमी या लड़की ही होती है। जब तरुणा अवस्था में लड़की होती है तो उस अवस्था में जब पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम जो उसको रजस्त्राव बोलते हैं। उस टाइम जो स्त्राव होता है वो क्या कहलाता है, पहली बार जब होता है। तो याद रखिएगा रजोदर्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मादा में पाई जाने वाली क्लाइटोरिस का समजात अंग है। तो मादा में पाई जाने वाली क्लाइटोरिस का समजात अंग कौन है, प्रोस्टेट ग्रंथि है कि वृषण है कि शिश्न है कि अधिवृषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिश्न। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन निम्न में से किससे होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निम्नलिखित में से किससे स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्पस कोलोसम, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्पस कोलोसम, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं। तीसरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट था बता दिए। नेक्स्ट चौथा चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और लिख करके कल पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन्हें कि कल याद करना है इसको, अभी के अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी ही याद करने के लिए भिड़ जाना है, ठीक है। कॉपी में लिखिए या ना लिखिए, वीडियो को ही रिपीट कर करके देखिए और याद हो जाएगा आपको। खाली ध्यान से देखते जाना है, याद करते जाना। नहीं होता है तो आप वीडियो पॉज करके या वीडियो को डाउनलोड करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में याद करना ही है, समझ गए। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, तब तक याद कीजिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथा चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। सबको बाय।